मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के मेहसौथा पंचायत में है। हमारे समक्ष है भूतपूर्व मुखिया जी अखिलेश जी और वर्तमान मुखिया इनकी पत्नी है। यहाँ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का उद्घाटन हुआ है। चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज लोहिया स्वच्छ चरण के द्वितीय चरण में पंचायत ग्राम पंचायत राज मेहसौथा का चयन हुआ है, जिसके तहत आज प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है एवं माननीय मुखिया जी द्वारा भी इस शुभ अवसर पर एक पंचायत भवन में वृक्षारोपण किया गया है। और आज से डोर टू डोर 17 वार्ड में कचरा कलेक्शन के लिए जो सभी माने स्वच्छता कर्मी का 17 को स्वच्छता कर्मी का बहाल हुआ है, वो हर घर से कचरा उठाएंगे और उसको एक जगह कचरा कलेक्ट करके रिक्शा पर जमा करके पंचायत में एक जगह जो कचरा वार्ड नंबर 17 में बन रहा है वहाँ पर डंप करेंगे। और ग्राम वासियों के लिए अपील है कि इस स्वच्छता चरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छता कर्मी को भरपूर सहयोग करे, जो अपने काम को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से कर चुके, जिससे इस पंचायत का स्वर्णिम स्वच्छता में इस जिला में नाम हो। क्या सैलरी मिलेगा जिनको आप वर्कर के रूप में रखे हैं? अभी स्वच्छता कर्मी का अभी सरकारी मानदेय 1500 रुपये महीना है और सुपरवाइजर का 7500 रुपये महीना है। इतनी महंगाई के दौर में 1500 और 7500 रुपया सैलरी होना क्या सही है? ये तो उचित नहीं है, लेकिन सरकार का जो मापदंड है तो उसे तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। सरकार का गाइडलाइन यही है फिलहाल, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बढ़ेगा। 1500 से 3000 होगा और 7500 वाले का 15,000 की संभावना बन रही है। पंचायत में जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो हर पंचायत में उद्घाटन होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में कचरा का जो गाड़ी या डब्बा है फूट टूट जाता है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? नहीं, उसका पंचायत स्तर से किया जाएगा। सामान की गुणवत्ता हम लोग जियो पोर्टल से सामान को खरीदे हैं, इसलिए सामान की गुणवत्ता में कमी नहीं है। अगर उस ढंग का अगर गड़बड़ी होगा तो फिर हम लोग एजेंसी है, वो एजेंसी बोला कि इसको हम लोग टेक ओवर करेंगे, मरम्मत करेंगे। शिकायत ऐसी पूरे जिला में देखने को मिल रहा है, ऐसी शिकायत मिल रही है। आप भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, वर्तमान में मुखिया पति भी है। आप का रिकॉर्ड है कि जिला में आपके इतना मुखिया पद पर कोई नहीं रहे हैं। क्या क्या अभी तक पंचायत के लोग के लिए किए? पंचायत ये मेरा चौथा टर्म है। पंचायत के लोगों का सुख दुख किसी भी पंचायत का जो पंचायत स्तर से चाहे राज्य स्तर से जो इंदिरा आवास, कबीर अंत्येष्टि, वृद्धा पेंशन, ये सब तो जो पंचायत लेवल से है वो सब चलता ही रहता है। उसमें हम लोग अपने स्तर से कोई कोताही नहीं करते हैं, लेकिन उसके सुख दुख में हम हरदम कोशिश रहता है कि हम भागी बने और जहाँ भी ज़रूरत होता है खोजता तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं, जिसका नतीजा है कि हम 4 टाइम्स मुखिया हैं। पंचायत में अभी तक क्या क्या काम करवाए हैं? और गाँव पंचायत में यहाँ तो 8 WD से हम 22 रोड बनवा दिए और 2 छठ घाट बन गया और गली नली तो करीब 30-40 ठो बन चुका है। कुछ नाला उला का भी उड़ाई हुआ है। पंचायत में अभी आपके कई साल अभी कार्यकाल बचा हुआ है, क्या क्या सोचे हैं कि कर लेंगे? अब जो जनता द्वारा जो कुछ छूटा हुआ काम है वही इस 2 साल या 2.5 साल जो बचल है उसी को पूरा करने का सतत प्रयास करेंगे कि जनता के जो छोटी छोटी कुछ रोड है, कुछ गली है, यही सब छूट गया है। मेन रोड तो लगभग सब हो ही चुका है, उसी को पूरा करना है। मुखिया जी, पता चला है कि अगली बार 2025 में आप विधायक का भी चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी देगी तो? हाँ। चले, सीतामढ़ी जिला के यूनिक मुखिया जी है, लगातार 4 बार ये मुखिया चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल इनकी पत्नी मुखिया है और पंचायत में जब हम प्रवेश किए हैं तो यहाँ के लोगों का कहना है कि मुखिया जी किसी का अगर तबीयत खराब होता है तो खुद गाड़ी भेजकर अस्पताल में खड़े होकर इलाज करवाते हैं, किसी के शादी में पैसे से मदद करते हैं, किसी को कुछ जब भी जरूरत पड़ता है पंचायत के लोगों को कुछ भी तो मुखिया जी खड़े रहते हैं। जानते हैं ये सत्य है या असत्य है? सत्य है मुखिया जी। हाँ, अभी तो साल भर पहले राकेश जी भी गए थे
एक घर में आज शादी था, रात में आग लग गया, अपना निजी को उससे 5-6 रुपया दिए, शादी में जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ था। राकेश जी उसमें गए हुए थे, साल में 8 महीना करीब हुआ है, दिसंबर के टाइम। तो जो बन पड़ता है, अब दरभंगा में अगर हम ज़्यादा टाइम अगर रह गए, कोई अगर पेशेंट आ गया तो हम मेरा प्रोग्राम छोड़ के हम DMCH या प्राइवेट में रहा तो उसको हम इलाज करवा देते हैं, इसके बाद ही हम अपना काम करते हैं। और पंचायत में सिर्फ मुखिया जी अपना हड़पने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आपके पंचायत में सिर्फ आपका तारीफें सुनने को मिलता है। दयालु का नहीं, अपना अपना सबका वो काम करने का स्टाइल होता है। हम तो अब 4 टाइम से हैं तो हम तो इसी जनते हैं ना, वोट तो हम खरीदते नहीं हैं, जनता का विश्वास है, वोट तो हमको लोग अपने से देता है। तो काम उसके लिए हम करेंगे तभी ना हमको वोट देगा, काम नहीं करेंगे तो वोट थोड़े देगा कोई। वोट तो विश्वास और भरोसा पर देता है। चलिए, मुखिया जी से तो बात हुई है, लेकिन आपको बता दें 4 टर्म लगातार मुखिया बने रहना एक कम बड़ी बात नहीं है, और पंचायत के लोगों के दुख को हरना, यानी मुसीबतों में साथ देना तो दुख को हरना ही होता है। और मदद जो करते हैं मुखिया जी, इनका आज तक चुनाव में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कहीं भी ऐसा हो नहीं सकता है कि चुनाव में पैसा नहीं खर्च हो, लेकिन इनके जो किए गए कार्य को, जैसे पंचायत में बिना पैसे खर्च किए ये लगातार 4 टर्म 4 बार मुखिया पद को चुनाव जीत चुके हैं, और मुखिया पद इनके घर में बरकरार है। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है? क्या विधायक के चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनके लायक है, और जीत पाएंगे कितना वोट से, और क्या होना चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, और मुखिया जी के बारे में क्या कहना है ये भी जरूर लिखें।